सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। देखो, एक सामान्य मनुष्य को कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती। कुछ विषय पसंद होते हैं, कुछ विषय पसंद नहीं होते। एक दारूबाज, जुएबाज, शराबी को उसके विषय पसंद आएंगे, उसे सत्संगी बातें पसंद नहीं आएंगी। एक सत्संगी को दारूबाज की बातें पसंद नहीं आएंगी। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, ठीक है। एक बिजनेस माइंडेड आदमी को बिजनेस की बातें समझ में आएंगी, एक इंजीनियर को इंजीनियर की बातें अच्छी लगेंगी, क्योंकि उसकी प्रकृति उस हिसाब से बनाई गई है। तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि तुम्हारी, देखो, तुम्हें कुछ लोग पसंद आते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद आते। अरे यार, फलाना सही नहीं है, फलाना सही है, ही इज़ गुड, ही इज़ नॉट गुड, ही इज़ बैड, ही इज़ नॉट बैड। किसी को कुछ अच्छा लगता है, ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, अपने अंदर की केमिस्ट्री, मन का मिलन। सबसे नहीं मिल होता प्रेम, सबसे नहीं मिलते। तो तुम्हारा एक पीयर ग्रुप होता है, यस दिस इज़ माई लाइकिंग ग्रुप, मैं इसमें रहता हूँ, बिकॉज यू फील कंफर्टेबल। क्यों ऐसा है? द रीज़न इज़ बिकॉज वो जो बातें करते हैं वो विषय तुम्हें पसंद है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी केमिस्ट्री, बायोलॉजी उनसे मिलती है कुछ अंदर से, या कुछ ऐसा है जो तुम्हें मिलता है, या तुम्हें लगता है, या तुम कंफर्टेबल हो, तुम्हारे मन माइंड को लगता है या सुकून है। तुम उन लोगों के पास जाते हो जहाँ पे सुकून तुम्हें मिलता है। तुम ऐसे लोगों के पास नहीं जाते जहाँ तुम्हें लगता है ये मारेंगे, पीटेंगे, या तुम्हें तुम्हें चोट पहुँचाते हैं, ये टॉक्सिक है, ये तुम्हारी इनकी वाइब्स निगेटिव है, तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ चीज़ ऐसी फिट की गई है सिस्टम में कि तुम्हें कुछ चीज़ समझ में आ रही, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही। किसी को खेल को समझ में आ रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, किसी को ये समझ में आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा, ये नौकरी समझ में आ रही, समझ में नहीं आ रही, ये आदमी समझ में आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, ये देश समझ में आ रहा है, ये मौसम नहीं समझ में आ रहा है, किसी को ये मौसम अच्छा लग रहा है। तो देर आर इन्फाइनाइट कॉम्बिनेशन, इन्फाइनाइट ही है एकदम, है ना। तो इनको बनाया गया। अब अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जब तुम आध्यात्म में आगे बढ़ोगे, ठीक है, जब व्हेन यू आर ग्रोइंग, जब तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी या तुम कुछ उन्नति करोगे, व्हेन यू हैव सेल्फ ग्रोथ, देन यू विल फाइंड दैट अ पॉइंट कम्स कि व्हेन यू आर स्टार्ट नॉट यू विल नॉट लव दीज थॉट्स। तुम्हें किसी भी प्रकार के थॉट्स से प्यार नहीं रहेगा, कोई भी विषय तुम्हें आकर्षित नहीं करेंगे। इसका जो शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, विषयों पर आकर्षण। कुछ विषय तुम्हें आकर्षित करते हैं, सुंदर लड़की के बारे में सोचना, कल्पना करना, सुंदर लड़की की बातें सुनना, उसकी मधुर मधुर बातों में तुम्हें अच्छा लगता होगा। कुछ धन की बातें, कमाने की बातें, कुछ और बातें, कुछ सखत खाने पीने की बातें। हो सकता है तुम्हें ये अच्छा लगे, हाँ ऐसा 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 बना था, और राजमा पराठा, राजमा चावल इज़ वेरी गुड। सो द पॉइंट इज़, उसमें कोई नुकसान नहीं है कि वो तुम्हें पसंद था या तुमने उस समय किया। लेकिन जब तुम एक स्टेट के ऊपर उठते हो तो उसके बाद वो तुम्हें समझ में नहीं आता। इसको थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है। बचपन में छोटे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, हर बच्चा। 1 से 5 साल की आयु का बच्चा किसी एक किस्म के खिलौने से खेल रहा होगा, लेकिन 5 साल के बाद उसको वो खिलौना समझ में आएगा, फेंक देता है उसको, उसे और दूसरी चीज़ चाहिए। 5 से 10 वाला कुछ और करेगा, वो बाहर जाके भी खेलता होगा, इधर उधर भी नाचता होगा। 12-15 साल वाले बच्चे क्रिकेट खेलो, ये खेलो, वो खेलो। अब आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली ये होता था, स्टेडियम चले जाओ, यहाँ चले जाओ। तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि हम चीज़ों को छोड़ते हैं, हमें वो चीज़ें समझ में नहीं आती। तो ऐसे ही जब तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है तो तुम चीज़ों को छोड़ने लगते हो, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा ये क्या कह रहा है। उदाहरण के, तुम एक आदमी के पास गए, कहने लगे यार ऐसा ऐसा है, वहाँ पे जाओगे तो वहाँ इतने पैसे मिल जाएंगे। तुम्हें कहा तुम्हारी ग्रोथ है, तुम कहोगे बकवास, तुम्हारे उसका मतलब ही नहीं, बिकम इनडिफरेंट। तुम कहोगे तुम कमा लो पैसे, इफ मनी कैन गिव यू एवरीथिंग, नॉट इन दैट सेंस। अपने मतलब भर का तो सभी कमाते हैं, बट अगर कोई कहे कि ऐसा कर लो, इसे ऐसा हो जाएगा, ऐसी इन्वेस्टमेंट कर लो, ऐसा हो जाएगा, तुम कहोगे, तुम देखोगे उसको, तुम कहोगे ठीक है यार, यू कैन डू इट, है ना। सो प्रोबेबली जितने भी विषय हैं, ओके, द सिस्टम्स, वो तुम्हें आकर्षित ही नहीं करेंगे, यू बिकम इनडिफरेंट टू देम, बिकॉज यू नो द रियलिटी एक्चुअली, द फैक्ट इज दिस। एंड व्हेन यू नो द रियलिटी यू आर अवे अवे फ्रॉम इट। तो विषय तुम्हें बांध नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी तुम विषय में बांधे हो। यही ग्रोथ है, दिस इज व्हाट इज ग्रोथ इज। जब अब चलो ग्रोथ पे इसमें चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। ग्रोथ हुई तो क्या क्या हुआ? डिटैचमेंट इज द फर्स्ट थिंग। क्या हो रहा है? डिटैचमेंट हो, चीज़ों से हम अलग हो रहे हैं, हम अलग होना देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, हम बहुत सारा डिटैचमेंट देख रहे हैं, ठीक है, वी आर डिटैच्ड। हम धीरे धीरे अलग हो रहे हैं चीज़ों से, दैट इज़ व्हाट इज ग्रोथ इज। जितना अटैच होते जाओगे, जितना अच्छा लगे, बुढ़ापे तक चिपके, कई लोग ऐसे लगे बुढ़ापे तक चिपके रहेंगे उसी चीज़ पे, उसी चीज़ पे। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं अमिताभ बच्चन की बात ले लो। Still he is liking the things, still he is in movies, in ads and everything, because he is been programmed like this.
आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम, मेक श्योर, मैं उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये उनकी गलती नहीं है. द पॉइंट इज ही इज स्टिकिंग टू इट एंड ही इज़ नॉट मूविंग टुवर्ड्स एनी अदर फील्ड बिकॉज ऑफ द लिमिटेंसी इन साइड है. यू गेटिंग माई पॉइंट. स्पिरिचुअल लिमिटेंसी है. प्रोग्राम बनाया गया है लेकिन उसको इसी चीज़ के लिए बनाया गया है, और वो बनाया इस चीज़ के लिए गया है, इसलिए वो हिलेगा नहीं. ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे. ठीक है. सो द पॉइंट इज़, अगर वहाँ पे ग्रोथ होनी होती है तो वो आदमी उस फील्ड में थोड़ा सा आगे बढ़ता है. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ द पॉइंट इज़, तो ग्रोथ में डिटैचमेंट पैदा होता है, इंडिफरेंस पैदा होता है. तो आपको नई नई चीज़ें देखते हो, आप समझते हो, तो आप चीज़ों को समझना शुरू करते हो. लाइफ कैसे जी जाती है, लाइफ क्या है एक्चुअली. यू गेटिंग माई पॉइंट. सो यू सी फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. देखना, तो इंडिफरेंस हो रहा है, ठीक है, फिर देखने की कला है. डिटैचमेंट हो रहा है, फिर देखोगे. एंड दिस इज व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ योर ग्रोथ. दिस इज सेल्फ ग्रोथ, डिटैचमेंट. ठीक है. देयर इज डिटैचमेंट, देयर इज सीइंग, व्यूइंग, यू कैन सीइंग, वॉचफुलनेस. तुम्हारी तरफ भी बॉल फेंकी गई, तुमने उसे देखा, उसका आनंद लो. अभी मैं एक वीडियो में उस दिन कह तो रहा था, देयर इज ग्रोथ लाइक दिस, कैसे होता है. ठीक है. तो दीज आर द पॉइंट्स. डिटैचमेंट होगा, कैसे देखोगे, कैसे व्यूइंग होगी तुम्हारी, कैसे सीइंग करोगे, तब तो ग्रोथ है. फिर तुम देखोगे जितने भी विषय हैं ये तुम्हें बोने लगेंगे तुम्हारे आगे. यू विल फाइंड देम वेरी वेरी स्मॉल. जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी विषयों की ब्रांचेस होंगी वो तुम्हारे लिए ख़त्म हो जाएंगी. जब कृष्ण ने 13वें अध्याय में पेड़ की बात करता है, तो इसकी टहनियाँ विषय हैं, तो वो विषय की टहनियाँ जब सूख जाएंगी तब तुम्हारी ग्रोथ है. समझ रहे हो. उसमें तुम्हें रस नहीं मिलना लगेगा, बिकॉज द रस इज कनेक्टेड टू समवेयर एल्स, टू अ हायर थिंग, टू अ हायर अथॉरिटी. सो व्हेन यू आर जॉइंड विद अ हायर अथॉरिटी, यू गेटिंग माई पॉइंट. सो दैट इज देन ये जो नीचे के रसायन खत्म हो जाएंगे, दे बिकम वेरी स्मॉल. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअल ग्रोथ. ये है ग्रोथ, जहाँ पर डिटैचमेंट है, विषयों के प्रति अनासक्ति है, जहाँ पर देखना है. इसे स्पिरिचुअल ग्रोथ कहते हैं. ठीक है. चलिए, थैंक यू.